हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम और वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। चाय के साथ शुरुआत करें क्योंकि सर्दियां अब हल्की हल्की शुरू हो गई हैं। तो बस यहाँ पर पार्ले जी बिस्किट और साथ में है चाय। तो आप लोग भी आ जाए चाय पीने के लिए। तो बस चाय मैंने पी ली है। और गाइस, मुझे आप लोगों से कुछ ज़रूरी बात करनी है, आप लोगों से सलाह लेनी है। तो आप लोग मुझे बताना कि हम लोग को क्या करना चाहिए, कि हम लोग बहुत ज़्यादा असमंजस में हैं। और इसलिए जो है ना, बस आप लोग ही सही सलाह दे सकते हो मुझे। और आप लोग भी दुआ करना मेरी खाला के लिए, क्योंकि उनको दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो गाइस, खाना वाना खाने के बाद, नहाने के बाद हम आ गए थे यहाँ पर, क्योंकि हमें करनी थी अपनी दुकान की सफाई। जी हाँ। तो बस हमने फिर क्या किया कि इसका जो शटर था ना वो खोला, और इतने ज़्यादा जाली लग रही थी ना इसके अंदर, एकदम इसमें ना छिपकलियाँ बहुत सारी आ गई थी। तो इस चक्कर में जो है ना, मैं सफाई नहीं करती थी फिर इस वाली मतलब दुकान की। तो फिर कल हम लोगों ने ना खाना वाना खाने के बाद ऐसे फ्री बैठे हुए थे, तो सोचा कि चलो इस वाली दुकान की जो है ना सफाई कर लेते हैं, सारा सामान वगैरह देख लेते। छिपकलियाँ इतनी सारी हो गई और जाले भी बहुत ज़्यादा लग रहे थे। तो मकड़ी यहाँ से जो है ना आगे हॉल तक भी जा रहे थे, जो मतलब बहुत ज़्यादा जाले वाले से हो रहे थे। इसको क्लीन किया है, पूरा धोया अच्छे से, सारा सामान अच्छे से फिर से सेट किया है। सो ये भी सेट कर दिया, क्योंकि इसमें से ना कुछ चीज़ें नहीं जा सकती हैं, जो कि हमें रखनी ही पड़ेंगी फ़िलहाल, क्योंकि और कहीं मैं हॉल वगैरह में रख नहीं सकती उसकी हॉरन के टॉयज़ वगैरह जो भी हैं। तो इसलिए जो है ना मैंने यहीं पर ही रखे हुए। तो इसकी हमने सफाई करी कल। अभी पूरा बहुत अच्छे से क्लीन लग रहा है, बहुत साफ़ सुथरा लग रहा है। अभी एक भी मकड़ी वगैरह इसमें कुछ भी नहीं, छाता गिर गया है नीचे। इसको ना मैं हमेशा ऐसे लगा कर रखती हूँ, क्योंकि मुझे मकड़ियाँ वगैरह, छिपकली वगैरह आने का थोड़ा सा डर रहता है यहाँ से, क्योंकि छिपकलियाँ बहुत ज़्यादा हो गई थी उसमें। तो कल वो सब करी हैं। और उसके बाद यहाँ पे जो कट्टे वगैरह रखे हुए थे, कल रात में ही यहाँ पे जो लकड़ी के कट्टे रखे हुए थे वो सब भेजे हैं भैया के घर, क्योंकि चूल्हा वूल्हा इतना ज़्यादा कुछ जलेगा नहीं, सर्दियों में से आग वगैरह लगानी है या हाथ सेकने हैं। तो इस चक्कर में जो है ना हमने वैसे थोड़ी सी लकड़ियाँ रखी हुई हैं, बाकी सारी लकड़ियाँ जो हैं भैया के घर भेज दी। ज़्यादा बेकार लगता था, गंदा सा, तो इसलिए जो है ना मैंने इनसे हटवाया है। और अभी बस गैरेज रह गया है साफ़ करना, क्योंकि कल रात में ही किया था। ऐसे करते करते जो है ना शाम ही हो गई थी। फिर ऊपर की छत भी धोई है पूरी, तो छत पर चले गए थे सारा सामान वगैरह रखने के लिए। यहाँ से जो सामान निकला वो ऊपर छत पर रखा, फिर उसको सेट किया। फिर उसके बाद खुद मुझे गंदा सा लग रहा था, तो फिर मैंने पूरी छत धोई। तो इस तरह से करके जो ना मुझे बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। और फिर उसके बाद जो है हम लोग खाना पीना खा पी के सो गए थे। फिर कोई भी ब्लॉग वगैरह नहीं बनाया था। और बस यही चीज़ें चल रही हैं। और गाइस, आप लोग जो है मेरी खाला के लिए दुआ करना, क्योंकि मेरी जो खाला है ना, उनकी तबीयत अभी ठीक नहीं है। भोपाल में एडमिट हुए उनको जो है 15 से 20 दिन हो चुके हैं, लेकिन कोई भी हमें जो है फ़ायदा नहीं मिल रहा है। हाँ, जो पस वगैरह उनकी पसलियों में पड़ी थी ना, वो सब निकल गई है, पस निकल गई है। और इसके बाद जो है फिर भी सिचुएशन जो है उनकी थोड़ी संभल नहीं रही है। रीज़न आप लोग पूछ रहे थे कि क्या हुआ है, कोई सीरियस है? तो हाँ, बस आप लोग दुआ करें, सीरियस ही है वो। उनका जो लंग्स है ना, उनका एक लंग जो है ख़राब हो चुका है, पूरा डैमेज हो चुका है। तो इस वजह से जो है ना तो वो सो पा रही हैं, ना ही वो लेट पा रही हैं। इतना ज़्यादा कफ आ रहा है, इतना ज़्यादा खांसी आ रही है, बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हैं वो। सांस लेने में भी उनको दिक्कत आ रही है। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और
हम लोग सोच रहे थे कि चलो देखो पस निकल गई है तो अब शायद इनको आराम मिल जाएगा, लेकिन अब जाकर जो है डॉक्टरों ने बताया है कि इनका जो एक लंग्स है वो हो गया है ख़राब, तो उसको जो है ना ऑपरेशन करके निकालना पड़ेगा। आप सोच लो, विचार कर लो, परिवार वालों से पूछ लो, अगर आपको ऑपरेशन कराना है तो करा लो। अब आप लोगों से मुझे एक सलाह चाहिए, क्या ये ऑपरेशन कराना सही रहेगा हमारा, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने खाला को नहीं बताया है, किसी ने भी नहीं बताया है कि उनको जो है डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोल दिया और उनका एक लंग्स जो है ख़राब हो चुका है। क्योंकि देखो मरीज़ को अगर ये चीज़ें बताएंगे ना तो उनको बहुत ज़्यादा दुख होगा और फिर वो उम्मीद जो है टूट जाती है। तो इसलिए मरीज़ के साथ में हमेशा अच्छे से रहें और मतलब उनको ये सारी चीज़ें मत उनकी बीमारी के बारे में कोई भी चीज़ें नहीं बताएं उनको, तो ज़्यादा सही है। तो अब मुझे सलाह आप लोगों से ये चाहिए कि मैं कैसे पूछी, मुझे खुद इतना ज़्यादा बेकार लग रहा है ना। मुझे सलाह ये चाहिए कि क्या कोई इंसान, अगर हम उनका ऑपरेशन करा देते तो उनका बचेगा सिर्फ एक लंग्स, तो क्या कोई इंसान एक लंग्स पे ज़िंदा रह सकता है? क्या हमारा ऑपरेशन कराना सही रहेगा या फिर उस चीज़ को छेड़ने से कुछ और हो सकता है? तो ये चीज़ें मतलब बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही हैं और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, है ना। तो बस आप लोगों से ये पूछना था कि अगर हम उनका ऑपरेशन करा लेते हैं तो एक लंग्स पे क्या कोई इंसान ज़िंदा रह सकता है क्या? अगर आप लोगों के घर में ऐसे अल्लाह ना करे ऐसा कभी कोई चीज़ हुई हो, लेकिन अगर हुई है तो आप लोग मुझे बताएं, थोड़ी सी सलाह दें, ताकि जो हमारे घर में सभी लोग परेशान हो रहे हैं शायद आप लोगों की सलाह काम दे जाए और हम शायद सही डिसीज़न ले पाएँ। हमारे लिए जो खाला है ना वो हमारी माँ के बराबर ही है वो, तो हम चाहते हैं कि वो जल्दी से ठीक होकर हमारे घर आ जाएं और हर कोई इंसान देखो बचाना ही चाहता है। तो इसलिए बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मुझे सही सलाह दें कि हम लोगों को उनका ऑपरेशन कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, क्योंकि आप लोगों से अच्छा कोई बता ही नहीं सकता है। डॉक्टरों ने तो बोल दिया है कि आपको क्या करना है, ऑपरेशन कराना है तो फिर हमें बाहर से डॉक्टर बुलाने पड़ेंगे और अगर नहीं करा रहे तो 1-2 दिन में वो छुट्टी कर देंगे। तो उनकी हालत छुट्टी लायक बिल्कुल भी नहीं है कि वो डिस्चार्ज मतलब होने लायक हैं, क्योंकि उनको जो है ना मतलब लेट नहीं पा रही हैं, सो नहीं पा रही हैं, इतना ज़्यादा कफ आ रहा है और उनको टॉयलेट वगैरह के लिए व्हील चेयर पर लेकर जा रहे हैं, उनके पैरों में सूजन आ रही है बहुत ज़्यादा। तो ये सारी चीज़ें हैं। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक है, वो थोड़ा थोड़ा सा बात कर पा रही है क्योंकि बात करने में उनकी सांस फूल रही है इसलिए, लेकिन ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ी उनको। वैसे भी वो ऑक्सीजन वगैरह से मतलब उन्होंने आज तक इतनी वो बड़ी हो गई हैं, उन्होंने एक टैबलेट तक नहीं ली किसी भी चीज़ की, सर दर्द की टैबलेट तक भी नहीं ली उन्होंने आज तक, और आज उनको इतनी सारी दवाइयाँ खानी पड़ रही। तो वो इस चीज़ का ये दुख कर रही हैं कि आज तक मैंने कोई दवाई नहीं खाई थी, अल्हम्दुलिल्लाह से वो ठीक थी और अचानक से ऐसा लंग्स कैसे ख़राब हो सकता है उनका, अल्लाह ही जाने, अल्लाह की कुदरत। तो बस आप लोगों से सलाह मुझे लेनी थी, मुझे आप लोगों को बताना भी था कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा परेशान भी हो रहे थे कि क्या हुआ है, कोई बीमारी क्या है, मुझे बताओ, शायद हम कोई अच्छी सी सलाह दे सकते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को बताना ज़रूरी है, आप लोग मुझे सही सलाह देंगे, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग सही सलाह देना मुझे और मेरी खाला जल्दी से ठीक होकर हमारे घर आ जाए। सब इतने ज़्यादा परेशान हो रहे हैं ना, सब इतने ज़्यादा खो गए, जो भी सुन रहा है ना उनके बारे में, तो हर कोई के मुंह से बस यही निकल रहा है कि ऐसा अचानक से क्या हुआ, इतनी अच्छी तो थी, ऐसा अचानक से क्या हुआ, इतनी अच्छी तो थी, ये चीज़ें हो रही हैं। तो प्लीज़ आप लोग दुआ करना बहुत सारी मेरी खाला के लिए, उनको दुआ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इसी के साथ साथ में जो है मुझे सही सलाह देना ताकि मैं
अपनी मम्मी को, अपने चाचा को मतलब सही सलाह दे पाऊँ, क्योंकि डॉक्टरों का तो सिर्फ कहना यही है कि अगर आप, हमारी कोई गारंटी नहीं है, लंग्स निकलवा लेंगे, ऑपरेशन करवा लेंगे तो ठीक रहेगा, मतलब ये है उनका। अब वो देखो डॉक्टर तो अपना बोल ही देते हैं, लेकिन हमें अपने दिमाग से सोचना है कि क्या सही है और क्या गलत है ना। तो ये चीज़ें हैं। तो चलो गाइस, आप लोगों को मुझे सिर्फ यही बताना था और आप लोगों से सलाह लेनी थी कि हम लोग को क्या करना चाहिए। आप लोगों को बीमारी मैंने बता भी दी है, और बस उनके लिए बहुत सारी दुआ करना। बहुत अच्छी है मेरी खाला, बहुत ज़्यादा।